नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको भगवत गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग इस बारे में बताऊंगा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों के बारे में बताया है। पहला है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। भगवान कृष्ण का कहना है कि हमारे आत्मा में ये तीनों गुण होते हैं। मैं पहले 3 गुणों का अर्थ आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ। पहला है सत्वगुण। ये गुण जिन लोगों में होता है वो शांति प्रिय होते हैं, अध्यात्म में विश्वास रखने वाले होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, पशु पक्षियों पर दया बताते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। इन्हें कहते हैं सत्वगुण। दूसरा जो है वो है रजोगुण। इसमें लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ करना ये उनका स्वभाव होता है, इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। और तीसरा गुण है तमोगुण, यानी तामसी वृत्ति। इसमें आलस्य होता है या चटपटा खाने की इच्छा होना, या हम क्या कर रहे हैं वो हमें समझता नहीं है, इसलिए गुनहगारी करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, कुछ पाने के लिए किसी को मारना, इस प्रकार का जो होता है ये आसुरी गुण होता है। इसे हम तमोगुण कहते हैं। मैं आपको सत्वगुण का उदाहरण देता हूँ कि कोई संत महात्मा जैसे कि भजन गाता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों को अच्छा ज्ञान देता है, तो वो सत्वगुण होता है। या कोई डॉक्टर है जो कुछ न पाते हुए अपने मरीजों की सेवा करता है, उनका अच्छा होना इसके बारे में सोचता है, तो ये है सत्वगुण। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ रजोगुण का। जैसे कि कोई व्यापारी कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, वो अच्छी मेहनत करता है लेकिन कुछ पाने के लिए करता है। या कोई खिलाड़ी यह अच्छे रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करता है। या कोई राजा संपत्ति बढ़ाने के लिए वो युद्ध करता है, तो इसे कहते हैं रजोगुण। और तमोगुण यानी जो गुनहगारी करते हैं या लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को फंसाते हैं, या रात भर पार्टी करते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो ये होते हैं तमोगुण। तो भगवान का कहना है कि ये तीनों प्रकार के गुण ये हम में होते हैं, लेकिन अगर हम सत्गुण हमारा बढ़ाते हैं तो रजोगुण और तमोगुण कम होते हैं। या अगर हम तमोगुण बढ़ाते हैं तो सत्वगुण और रजोगुण कम होते हैं। मैं इसका आपको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको समझ में आएगा। सपोज मुझ में 100% ये तीनों गुण है, मतलब 33% सद्गुण, 33% रजोगुण और 33% तमोगुण। तो अगर मैं सत्वगुण ये 50% 60% पे लेके जाता हूँ, तो जो रिमेनिंग है 2 गुण वो रिमेनिंग 50% या 40% में आते हैं। अगर मैं सत्वगुण और रजोगुण बढ़ाता हूँ तो मेरे तमोगुण ये कम होते हैं। मतलब जैसे कि इनकी टोटल 100 है, 100% है, लेकिन अगर मैं ये 2 गुण बढ़ाते हूँ तो मेरे तमोगुण कम होगा। अगर मैं तमोगुण बढ़ाता हूँ तो ये गुण कम होंगे। तो इस प्रकार हमें सत्वगुण ये बढ़ाने की कोशिश करना है। और अगर हम जानते भी हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई कृति करते हैं तो इसमें अगर हम जान लेते हैं कि ये
गुण की कृति है, या ये रजोगुण की है, या ये तमोगुण की है, तो अपने आप हम इसमें बदलाव ला सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिनका मरते मतलब जो मृत्यु लोक में जाते समय जिनके बैलेंस शीट पर सत्वगुण ज़्यादा है उन्हें स्वर्ग मिलता है, जिनमें रजोगुण ज़्यादा है वो वापस मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और जिसमें तमोगुण ज़्यादा है वो निम्न योनि में मतलब पशु पक्षी जानवर इस रूप में वापस जन्म लेता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्वगुण लेने चाहिए, उस प्रकार का कार्य हमने करना चाहिए। हमें फलों की कामना नहीं करते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो वो भी सत्वगुण होता है। और इन तीनों गुणों से जो परे है, मतलब जो अलिप्त है, जो सिर्फ सबके भला सोचता है, जो कोई ही इसमें नहीं पड़ता है, उसे मुक्ति मिलती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। वो बड़े बड़े साधु संत इनको ये प्राप्त हुआ है। लेकिन सद्गुण और रजोगुण ये दोनों गुण अच्छे हैं। अगर हम में रजोगुण है, हम संपत्ति पाते हैं, लेकिन वो संपत्ति हम दान करते हैं, लोगों के भले के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा सत्गुण आता है। तो इस प्रकार ये सब कॉम्बिनेशन है, ये भगवान ने 14वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो आप भी 14वां अध्याय जरूर सुनिए, और इसके डिटेल में मीनिंग गोविंद गिरी महाराज ने बताया है, या हमारे संजू भाऊ मालपानी उन्होंने भी बताया है। तो आप वो भी सुनिए। आपको YouTube पर कई चैनल मिलेंगे जो भगवत गीता के बारे में बताएंगे, तो वो भी आप ज़रूर सुनिए। जय श्री कृष्ण। आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।